अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग करेंगे फिजिक्स क्लास 11th और ये हमारे पास है चैप्टर नंबर 6 और इसकी एग्जांपल 6.3 और असाइनमेंट 6.3। सबसे पहले स्टूडेंट्स, इसको करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि बर्नौलीज़ इक्वेशन होती क्या है और उसके बारे में आपको सब कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए आप लोग मेरे पिछले लेक्चर को देखें और उससे कंसेप्ट लें, ठीक है। और इस लेक्चर को पूरा वॉच करें ताकि आप लोगों के कंसेप्ट भी अच्छी तरह से बिल्ड हो सकें। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल 6.3 है और उसकी स्टेटमेंट यहाँ पे हम लोग देखते हैं। स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे कहा हुआ है वाटर इज फ्लोइंग स्मूथली थ्रू अ पाइप। वाटर एक पाइप से स्मूथली फ्लो कर रहा है। एट वन पॉइंट द प्रेशर इज 33.2 किलो पास्कल। एक पॉइंट पे इसका प्रेशर कितने 33.2 किलो पास्कल है। और द स्पीड ऑफ द वाटर इज 2 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ द वाटर V1 कितना है, इसी एंड पे कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड है। अब इसके बाद कहा है वाइल एट अनदर पॉइंट, लेकिन दूसरे पॉइंट पे क्या है, दूसरे पॉइंट पे हाइट कितनी है, H2 2.3 मीटर है, जबकि पहली हाइट हमें नहीं गिवन। तो इससे क्या स्टूडेंट पता चलता है, बर्नौलीज़ इक्वेशन पे अगर आप लोग देखा हो कि फर्स्ट हाइट नीचे थोड़ी ग्राउंड लेवल पे थी और दूसरी हाइट कितनी थी, थोड़ी ऊपर थी। तो दूसरी हाइट हमें गिवन है, फर्स्ट हाइट नहीं गिवन, तो उसका क्या मतलब है, फर्स्ट हाइट क्या होगी, 0 मीटर होगी। यस, तो वो ग्राउंड पे है तो उससे हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 मीटर लिखेंगे। हायर द प्रेशर इज 3.7 किलो पास्कल और दूसरी प्रेशर हमें कितना गिवन है, P2 3.7 किलो पास्कल गिवन है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखना है यहाँ से व्हाट इज द एट व्हाट स्पीड द वाटर इज फ्लोइंग। वाटर कितने स्पीड से फ्लो कर रहा है इस पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट पे वाटर कितने स्पीड से फ्लो कर रहा है, यानी हम लोगों ने क्या निकालना है, V2 निकालना है। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग यहाँ पे डायग्राम देखें ना, डायग्राम अगर मैं आप लोग को दिखा सकूँ तो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे होंगे, डायग्राम में यहाँ पे बना चुकी हूँ। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है। वाटर को मैंने यहाँ पे एक इसका सीन कैप्चर कर लिया है और इसको मैं यहाँ पे इधर बना चुकी हूँ। और H2 हमें गिवन है, H1 हमारे पास क्या है, H1 इज इक्वल टू 0 मीटर है। और वेलोसिटी V1 हमें गिवन है, P1 भी गिवन है, V2 फाइंड आउट करनी है, ठीक है। V2 हमने फाइंड आउट करना है और P2 हमें गिवन है 3.7 किलो पास्कल। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे डाटा भी लिख लिया, ठीक है। डाटा भी आप लोगों ने ऐसे ही लिखना है जैसे आपकी बुक में भी गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग इस तरह लिख लें। और उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, बर्नौलीज़ इक्वेशन अगर आप लोगों को याद हो, P1 प्लस रो हाफ, रो GH पे पहले देती हूँ, रो GH1 प्लस हाफ रो V1 स्केयर विच इज इक्वल टू P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्केयर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने रो GH को फर्स्ट पे ले आई हूँ, ठीक है। तो इसीलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग नेक्स्ट स्टेप में बेशक अपने उसी तरह पोजीशन में रख ले जिस तरह आप लोगों के बुक में गिवन है, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने यहाँ पे बर्नौलीज़ इक्वेशन लिख लिया, हम लोगों ने निकालना है कि हम लोगों ने V2 निकालना है, ठीक है। मतलब ये पूरी टर्म एक तरह से निकालनी है, समझ लें। और V2 निकालना है मतलब इस पूरी टर्म को हम लोग इसी तरफ रहने देंगे और सब टर्म को हम लोग उनकी प्लेस चेंज कर लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, P1 और P2 यहाँ पे प्लस साइन के साथ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस साइन के साथ, माइनस P2 प्लस रो GH1, ये रो GH1 है और ये प्लस के साथ है तो माइनस रो GH2 हो जाएगा, प्लस हाफ, और ये अब मैं ये वाली टर्म लिख रही हूँ, रो V1 स्केयर विच इज़ इक्वल टू हाफ रो V2 का स्केयर। अब स्टूडेंट नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को V2 चाहिए, आप लोगों को ये सब कुछ आप लोगों ने खुद फर्दर आगे आप लोगों ने सॉल्व करना है। 33.7 मल्टीप्लाई 10⁻³ माइनस 3.7 इंटू 10⁻³ प्लस रो आपके पास वाटर का कितना होता है, रो इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है और ये हमारे पास रो की वैल्यू है वाटर के लिए। अब इसके बाद रो यहाँ से रो जी आप कॉमन ले लें, रो हमारे पास क्या है 1000, जी आपके पास क्या है 9.8 और इसमें से आप लोगों ने H1 यानी 0 में से माइनस 2.3 करना है और प्लस हाफ रो हमारे पास कितना है 1000, V1 कितना है 2 का स्केयर विच इज़ इक्वल टू हाफ रो V2 का स्केयर, ठीक है। यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। सिंपल काम किया मैंने यहाँ पर। अब आप लोगों ने क्या करना है, 33.7 इंटू 10⁻³ में से माइनस करना है 3.7 इंटू 10⁻³ और आपके पास ये क्या आ रहा है, आपके पास ये आ रहा है स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ रहा है 29500 विच इज़ प्लस, और इसको आगे फर्दर यहाँ से भी आप लोगों ने कैलकुलेट करना है 1000 विच इज़ मल्टीप्लाइड बाय 9.8 विच इज़ मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2.3, यहाँ पास क्या आ गया -22540। अब इसके बाद प्लस आप लोगों ने इसको भी सॉल्व करना है तो मैं इसको यहाँ पे एक लाइन लगा लेती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। और ये प्लस है और इसके बाद आप लोगों ने इसको भी सॉल्व करना है, ये आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास आएगा 2000 आई थिंक सो। तो यहाँ पे आप लोग करके देख लेते 1000 विच इज़ मल्टीप्लाइड बाय 4
विच इज़ डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर क्या आ गया 2000 ही आ गया, 2000 विच इज़ इक्वल टू हाफ रो V2 का स्केयर। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा से यहाँ पे लिख लेती हूँ ताकि आप लोगों को दोबारा क्लियर हो जाए। -22540 प्लस 2000 इज इक्वल टू हाफ रो V2 का स्केयर। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको फर्दर सॉल्व करना है। फर्दर आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोगों के पास ये क्या आएगा, आप लोगों ने सिंपली इन सब वैल्यूज़ को कैलकुलेटर पे लिख लेना है। 500 माइनस 22540 540 है, ठीक है, 540 प्लस 2000 विच इज़ इक्वल टू 8960 विच इज़ इक्वल टू हाफ रो V2 का स्केयर। अब आप लोगों ने 2 को यहाँ पे ला के मल्टीप्लाई कर देना है। 8960 डिवाइडेड बाई 1000, यहाँ पे 1000 रो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू V2 का स्केयर आ गया। और इसको आप लोग मल्टीप्लाई करें 2 से, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करें, उसको डिवाइड करें 1000 पे, आपके पास ये क्या आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है 17.92 आ गया। और अगर आप लोग यहाँ पे देखें, ये आपके पास V2 का स्केयर था, हमें तो स्केयर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सिर्फ V2 चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट 17.92 विच इज़ इक्वल टू, ये कि हमारे पास किसके बराबर आ गया, 4.23। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये आंसर हमारे पास आ गया है 4.2 मीटर पर सेकेंड, और ये हमारे पास क्या आ गया, V2 आ गया। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ ये आपको एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। ये एक रिक्वेस्ट थी कि ये इसके एग्जाम्पल 6.3 बना दें, तो अब ये लेक्चर यहाँ पे बनाया जा रहा है। अब आप लोगों को ये क्लियर हो जाना चाहिए कि 6.3 एग्जाम्पल हुई कैसे। अब इसके बाद स्टूडेंट्स असाइनमेंट 6.3 है, इसको भी हम लोग यहीं पे करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास असाइनमेंट 6.3 है, उसमें कहा है वाटर इज फ्लोइंग स्मूथली थ्रू अ क्लोज पाइप सिस्टम। क्लोज पाइप सिस्टम से वाटर स्मूथली फ्लो कर रहा है। एट 1 पॉइंट द स्पीड ऑफ वाटर इज 3 मीटर पर सेकेंड। 1 पॉइंट से क्या मतलब है, V1 है। V1 पे हमारे पास इसकी वेलोसिटी V1 हमारे पास कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड है। एट वाइल एट अनदर पॉइंट 3 मीटर हायर। तो अगली पॉइंट क्या मतलब दूसरा जो एंड है इसका कितने हाई पे है, हाइट H2 कितना है, 3 मीटर है, और H1 हमारे पास क्या है, 0 है। द पॉइंट इज द स्पीड इज 4 मीटर पर सेकेंड। तो दूसरे एंड पे हमारे पास स्पीड क्या है, V2 4 मीटर पर सेकेंड है। एट लोअर पॉइंट द प्रेशर इज 80 किलो पास्कल। लोअर पॉइंट पे इसकी प्रेशर कितना है, यानी P1 कितना है, 80 किलो पास्कल है। हम लोगों ने क्या निकालना है, P2 निकालना है अपर पॉइंट पे। अपर पॉइंट का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, N2 पे। और अगर आप लोग यहाँ पे डायग्राम देख रहे हो तो डायग्राम में भी मैं बता चुकी हूँ, P2 हमने फाइंड आउट करनी है, जबकि V2 H2 और V1 और P1 गिवन है, और H1 हमारे पास क्या है, H1 इज इक्वल टू 0 मीटर है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे क्या करना है, H2 आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है। H2 हमारे पास कितना है, 3 मीटर हाइयर है, ठीक है। H2 मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, H2 इज इक्वल टू 3 मीटर हाइयर, और H1 हमारे पास कितना है, 0 मीटर है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आप लोगों ने क्या करना है, बर्नौलीज इक्वेशन को अप्लाई करना है, और उसको भी आप लोगों ने इसी तरह ही सॉल्व करना है। P1 प्लस हाफ रो GH1 प्लस रो GH सॉरी ये P हाफ V1 का स्केयर है, V1 का स्केयर, ये G नहीं आता ना ही स्टूडेंट्स, ये हम लोग काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म लिख रहे हैं। हाफ रो V1 स्केयर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्केयर प्लस रो GH2, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हम लोगों ने निकालना है, क्या हम लोगों ने P2 निकालना है, ठीक है। P2 निकालना है तो इन सबको हम लोग दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। P1 प्लस हाफ रो V1 स्केयर। अब हाफ रो V1 स्केयर के साथ हाफ रो V2 स्केयर लगा देंगे, माइनस हाफ रो V2 स्केयर, और प्लस रो GH1 के साथ क्या लगा देंगे, माइनस रो GH2 विच इज इक्वल टू P2 आ गया, ठीक है, P2 आ गया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास P1 हमें गिवन है, सबसे पहले हम लोग कॉमन लेने वाला काम कर लेते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, हाफ रो निकल रहा है, और V1 स्केयर माइनस V2 स्केयर हमारे पास अंदर सेम रह जाएगा, और इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, रो G निकल रहा है, H1 माइनस H2 रह गया विच इज इक्वल टू P2। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने नेक्स्ट काम यहाँ पे करना है, P1 आप लोगों ने अप्लाई करना है जो कि है 80 किलो पास्कल था, तो 80,000 बना दिया, प्लस हाफ रो कितना है, 1000 मल्टीप्लाई 1000, और V1 हमारे पास क्या है, 3 का स्केयर लेंगे तो 9, माइनस V2 हमारे पास कितना है, 4 का स्केयर लेंगे तो 16, प्लस रो हमारे पास कितना है, 1000, और G हमारे पास कितना है, 9.8, G की वैल्यू 9.8 ही होगी, और H1 हमारे पास क्या है, 0, माइनस H2 क्या है, 3 मीटर है विच इज इक्वल टू P2। अब स्टूडेंट्स हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 8000 प्लस
इसको आप लोगों ने डिवाइड करना है हाफ, 2 यहाँ पे लिख देंगे नीचे, और आप लोगों ने फर्दर इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 1000 से, और फिर फर्दर मल्टीप्लाई करना है 9 माइनस 16 करेंगे तो आपके पास ये क्या आ रहा है, 4500 आ रहा है। सिर्फ आपके मैंने दो साइड किए, ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला किए, प्लस अब इन दोनों को आप लोग करेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, 1000 विच इज़ मल्टीप्लाइड बाई 9.8 विच इज़ मल्टीप्लाइड बाई -3, यहाँ बस आ गया -29400। अब हम लोग प्रेशर के बिल्कुल नज़दीक पहुँच गए, मतलब प्रेशर निकलने वाला है। तो यह इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग यहाँ पे देखें, हमारे पास ये क्या था, 80,000 था, और ये हमारे पास क्या है 1000, और इसमें से माइनस के 9 -16 किया है, तो हमारे पास ये विथ नेगेटिव साइन कोई ना कोई वैल्यू आएगी, ठीक है, और इसको फिर 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, 76500 आता है, ठीक है। आप लोग खुद भी करके देख सकते हैं, या मैं आपके सामने दोबारा कर देती हूँ, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, 1000 विच इज़ मल्टीप्लाइड विथ 9 -16, 9 - 16 हमारे पास मल्टीप्लाई करके 1000 से कितना आ रहा है, 9 - 16 7 आता है, 7 को मल्टीप्लाई किया 1000 से 7000 आ गया, और इसको डिवाइड करना है 2 पे, और फिर ये हमारे पास क्या आ गया, -3500, और इसमें फिर ऐड करना है 80,000 को, ठीक है, 80,000 को ऐड करें तो 76500 आ गया, प्लस माइनस 29400। अब इसमें से आप लोगों ने फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, -29400 विच इज़ इक्वल टू 47,100 इज इक्वल टू P2। P2 हमारे पास क्या प्रेशर है, सो प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है, तो हमारे पास ये क्या आगे पास्कल में इसका प्रेशर निकल आया है। तो स्टूडेंट्स इस बात को आपने ध्यान में रखना, ठीक है, आप कैलकुलेटर पे गलत कैलकुलेट ना कर लें। तो उम्मीद करती हूँ लेक्चर आप लोगों को पसंद आएगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।